दरोगा एफआईआर लिखते लिखते थके, एसपी जाल बिछाने में पिछड़े, तब डीजीपी ने बुलाया एनएसजी कमांडो। 3 महीने तक यूपी में चला एनकाउंटर। पुलिस मानती है डाकू, पर लोग करते हैं उसकी पूजा। जेल में थे विधायक, जंगल से चलाता था सरकार, अब अरशद वारसी निभा रहे उसका किरदार। ये साल था 2007 और 8 का। चित्रकूट थाने के दरोगा जब भी एफआईआर लिखते यही सोचते, आरोपी पकड़ा तो जाता है नहीं, इन एफआईआर का करूं क्या। जिले के एसपी जाल बिछाते बिछाते तंग आ चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। सीएम का दबाव था कि किसी भी हाल में उस डाकू को मार गिराओ। उस दौर में यूपी के डीजीपी हुआ करते थे विक्रम सिंह। उन्होंने सीधे एनएसजी कमांडो बुलवाए, घंटों उनको जंगलों की लोकेशन समझाई, डाकू के अड्डे बताए और फिर ऑपरेशन का खाका तैयार हुआ। लेकिन एनएसजी कमांडो भी इसे एक झटके में खत्म नहीं कर पाए और इसीलिए ये किस्सा आज भी काफी फेमस है। 15 अप्रैल 2008 को एसटीएफ की टीम चंबल के बिहार के लिए निकली। टीम में 22 जवान थे, उन्हें लीड कर रहे थे एनएसजी कमांडो अनिल कुमार सिंह। इधर एसटीएफ की टीम निकली, उधर ददुआ को यह खबर मिल गई कि मौत के दिन नजदीक आने वाले हैं। उसने अपने साथियों से कहा तैयार रहना, लेकिन वो ये भूल गया कि एनएसजी तैयारी का मौका नहीं देते। कहते हैं कुछ नेताओं से फोन कर उसने पूछा कि ये क्या बवाल है, तो एसटीएफ के कुछ जवानों ने कहा हम तो समय काटने आए हैं ताकि वो निश्चिंत हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन फिर भी ददुआ सावधानी बरत रहा था। इसीलिए करीब 3 महीने का वक्त एसटीएफ को यह पता करने में गुजर गया कि ददुआ रहता कहां है और वहां पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि मुखबिरों को वो ऐसी सजा देता था कि कोई भी उसकी मुखबिरी करने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर में 22 जुलाई को यह पता चला कि ददुआ झलमल के जंगलों में है। फिर तो पुलिस ने उस पर धावा बोल दिया और करीब 1 घंटे के एनकाउंटर में 5 साथियों को मारा गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आज भी एक इतिहास है। फतेहपुर जिले के धाता ब्लॉक के कबराहा गाँव में ददुआ के पूरे परिवार की मूर्ति लगाई गई और आज भी वहां उसकी पूजा होती है। कहते हैं कि शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ के पिता को गांव वालों ने बेइज्जत किया था और उसी का बदला लेने के लिए उसने बिहार का रुख किया। जब वहां गया तो राजा रोगाली, गया कुर्मी और डाकू सूरज भान से मिला और सुर्खियों में तब आया जब एक गांव के 9 लोगों को मार दिया। कहते हैं 500 गांवों में उसके प्रधान, कई विधायक और कई मंत्री थे जिनकी वो खुलकर सपोर्ट करता था। मायावती का तो वो इतना बड़ा समर्थक था कि उसने नारा दिया था मुहर लगेगा हाथी पर वरना गोली लगेगी छाती पर आतंक इतना बढ़ गया था कि मायावती ने ही उसके एनकाउंटर का आदेश निकलवा दिया। कई लोग कहते हैं उसकी छवि रॉबिन हुड वाली थी, इसीलिए उसे ददुआ नाम दिया गया। जैसे केजीएफ मूवी में हीरो यश के हाथ में हथौड़ा होता था, वैसे ही ददुआ के हाथ में कुल्हाड़ी होती है जिसे वो अक्सर साथ लेकर चलता था। और इत्तेफाक देखिए कि तिग्मांशु धूलिया अब ददुआ पर जो मूवी बना रहे हैं उसका नाम भी यश ही रखा है। इसमें अरशद वारसी ददुआ का किरदार निभा रहे हैं। बिहार में इसकी शूटिंग भी हो रही है। हालांकि मूवी का नाम यश रखने के पीछे कारण ये हो सकता है कि ऑपरेशन ददुआ के वक्त एसएसपी थे अमिताभ यश, जो इन दिनों एसटीएफ के एडीजीपी हैं। अब मूवी में कौन सा नया किस्सा जोड़ा जाता है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि योगी राज में यूपी इतना बदल गया है कि जिन जंगलों में पुलिस जाने से डरती थी वहां बेखौफ शूटिंग चल रही है। जो लोग इन इलाकों से आते हैं असल में वही बता सकते हैं कि उनके इलाके में कानून व्यवस्था कितनी सुधरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।